वेल प्लेड। मास्टर स्ट्रोक। ये ताली मैंने किसके लिए बजाई, वेल प्लेड किसके लिए बोला, इस वीडियो के आखिर तक में आपको अच्छे से इसका नज़ारा मिल जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा। एंड ये वीडियो एक भांडा फोड़ भी हो सकती है, प्रोपोगेंडा का पर्दाफाश, जैसा मैं ऐसी वीडियोस बना चुकी हूँ एक दो, बट स्टिल इस वीडियो में आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि रिजल्ट की अपडेट क्या है, कब आ रहा है रिजल्ट, ये तो पता ही चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये डेट तक पहुंचने का रीजन क्या है, इसके पीछे का प्रोपोगेंडा क्या है, चल क्या रहा है पीछे, क्या न्यूज मेरे तक पहुंची है, क्या चीजें चल रही है पीछे, क्या प्रोपोगेंडा है, क्या मार्केटिंग हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज। ये 4:15 बज रहे हैं सुबह के, तो समझ जाओ इस वीडियो की इंपॉर्टेंस कितनी है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट सीबीएसई क्लास 10, नो वन। हम बात कर रहे हैं यार, सब कर रहे हैं बात, कौन है ऐसा, सब कर रहे हैं बात, बट यस, कौन नहीं कर रहा है बात, ये उनके लिए समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। तो आज के सेशन में मैं बहुत ज्यादा तर्कों वितर्कों पे बात करने वाली हूँ, मुझे फालतू ये सब ऐसे ड्रामा क्रिएट करना पसंद नहीं है। सबसे पहली बात अभी देखते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि बहुत टाइम से सीबीएसई ने हमको लटका के रखा है, आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा रिजल्ट, ये है वो है, ये कोई अपडेट भी नहीं मिल रही। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड एंड एंशियस। ठीक है, मेरे बच्चों से कॉल पे बात हुई है, नो ऑफिशियल रिजल्ट, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इंक्रीजिंग डिले, स्ट्रेस, एग्जाम इवैल्यूएशन टुडे, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो फिर स्टूडेंट्स एंग्री क्यों है? क्योंकि बच्चों को स्कूल में आप लोगों ने सेकेंड बोर्ड एग्जाम दिया क्यों, या दिलवाया क्यों बच्चों से, जिससे अभी देखो वो प्रोपेगेंडा उनका है, हमने तो इसलिए दिया कि हमको कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल जाए, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, या आगे में स्ट्रीम जो नहीं मिल रही वो मिल जाए, है ना। बच्चों का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए बच्चा गुस्सा है। कुछ लोग स्कूलों, कुछ बच्चों को तो जबरदस्ती स्कूलों में फेज 1 के लिए, अभी बताऊंगी आगे में, करवाए जा रहे हैं, नो कम्युनिकेशन बाय सीबीएसई। तो सीबीएसई बिजी कहां है फिर, हो क्या रहा है फिर? पर सीबीएसई तो एक्टिव है, पर कहां एक्टिव है? सीबीएसई इज वर्किंग, बट ऑन व्हाट? क्योंकि सीबीएसई ने जो एक रायता फैलाया था आज से बहुत टाइम पहले, थोड़ा ज्यादा ही पुराना नहीं है, वो रायता समेट रही है, और उस रायते को समेटते समेटते वो भूल गई कि मेरे 10वीं के भी बच्चे हैं, और इन पे मैंने इस साल एक एक्सपेरिमेंट करा था सेकेंड बोर्ड एग्जाम का। वो सेकेंड बोर्ड एग्जाम का एक्सपेरिमेंट मेरे बच्चे भुगत रहे हैं अभी तक। तो वो एक फ्यूचर को सुधारने में दूसरा फ्यूचर खराब कर रही है बच्चों का। वो 12वीं के अनाउंसमेंट पूरे निकाल रही है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो वो 12वीं के पूरे अनाउंसमेंट निकाली है, 12वीं का A to Z, क्योंकि वो अब वो लाजमी है, 12वीं के बच्चे भी बेचारे परेशान है, वो कोई ऐसा नहीं बहुत खुश बैठे, पर उन्होंने वो बहुत बड़ा वहां पे अपना वो कर दिया है, तो वो तो करना पड़ेगा। कोई एक्टिवली ऑन गोइंग उनके लिए एक्टिव है, सेकेंड बोर्ड एग्जाम वाले लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे, उन्हें कराया भी जा रहा है, क्योंकि अरे कोई अपडेट ही दे दो भाई, अगर नहीं देना रिजल्ट, लेट देना है, वो ही दे दो। स्टूडेंट्स आर इफ वर्क इज हैपनिंग, व्हाई, स्टूडेंट पूछ रहे हैं ये कि व्हाई देयर इज स्टिल नो क्लियर अपडेट। अगर वर्क हो ही रहा है ना, आप नहीं हो रही चेकिंग, अभी मैं बताऊंगी चेकिंग कितनी पहुंची, कहां तक क्या है रिजल्ट का। एंड इवन मैं बहुत सराहना करना चाहूंगी, एजुकेटर्स आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस। अभी आगे मैं और धीरे धीरे खोलूंगी बातें, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज लिखी है कि व्हाई देयर इज नो टॉकिंग अबाउट, मतलब हर जगह से क्लास 12th की बात हो रही है ना, वो ये कहना चाह रही है, जो वो तो सही है, वो तो होनी चाहिए, शायद इसी वजह से सीबीएसई को आज आंखें खोली और रायता समेट रही है, बट 10th की भी तो बात होनी चाहिए ना। अभी मैं बताऊंगी हम इसको कैसे बढ़ाएंगे आगे, और हम कैसे हमारी बातें आगे बढ़ाएंगे, अभी हम करेंगे चालू। इवन इन्होंने भी लिखा कि महाराष्ट्र में बच्चों को फेज 1 की वजह से के ही रिजल्ट पे जबरदस्ती एडमिशन दिलवाया जा रहा है स्कूलों में। चॉइस है क्या हमारे पास? है भी नहीं कोई। अब आते हैं, और अब एक बहुत बड़े भांडाफोड़ की बात करते हैं, सीबीएसई और उनके सेकंड बोर्ड एग्जाम की। तो आज से पहले मैंने जस्ट एग्जाम से पहले एक वीडियो बनाई थी, रियलिटी ऑफ सेकंड बोर्ड एग्जाम, और उसमें मैंने सब कुछ बताया था। तो बेसिकली क्या है, सेकंड बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है, इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम जो इतने सालों से होता आ रहा है, उसी को पैकेजिंग करके सेकंड बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको मार्केटिंग उसकी अच्छी करके आपको बेचा गया। उससे क्या हुआ देखो, उससे पहला तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस साल ज्यादा बच्चे जानबूझ के फेल भी करे। कैसे? अब आप इधर देखो, 22 में कुछ 1 लाख बच्चे, फिर 1.3, देन 1.3, देन 1.4, ये 2026 में क्यों 1.47? क्या बच्चा इतना डपोड़ हो गया कि इतने ज्यादा बच्चे बढ़ गए, डायरेक्टली इतने हाइप ले गए? क्योंकि पता है सेकंड बोर्ड दिलवाना है, और ज्यादा हम टफ पेपर, अच्छा टफ भी दिया और कंपार्टमेंट भी दी। अब यहां पे असली भांडाफोड़, जो इन्होंने मार्केटिंग करी ना,
वो इतनी अच्छी करी ना सेकंड बोर्ड एग्जाम की, इतनी अच्छी करी ना। ये देखो इंप्रूवमेंट का ये स्टैटिस्टिक्स, ये इंप्रूवमेंट तो कंपार्टमेंट का था कि फेल ही कर दिए इतने बच्चे। तो जो बच्चों को पास करा उनको जानबूझ के बहुत गंदा पास, बस बिल्कुल लाइन पे लाके छोड़ दिया। और ये देखो हाइक, एक 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 डायरेक्टली बच्चा 5 लाख पे, 5.8 लाख पे बच्चा डायरेक्टली। हर साल 2.5 लाख से 3 लाख बच्चा पेपर देता था कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का मिलाकर। इस साल 6.5 लाख, 6.6 लाख बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली पेपर के लिए अपीयर करा है। डायरेक्टली डेटा डबल। ये कैसे हो गया अचानक से? पेपर तो सेम था, सेम चीज, मार्केटिंग, प्रोपोगेंडा। समझ में आया? अब मार्केटिंग तो बहुत अच्छी कर ली, स्ट्रैटेजी तो अच्छी बना ली, कर तो लिया, लेकिन आगे की प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना भूल गए कि आगे जब ये पेपर हो जाएगा तो उनको रिजल्ट कैसे देना है। अगर आप देखेंगे तो आपका इस साल पेपर भी, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जानबूझ के जल्दी लिया गया था कि भाई हमको सेकंड भी लेना और सेकंड का रिजल्ट जल्दी देंगे। क्या बोला था सेकंड फर्स्ट बोर्ड एग्जाम लेकर कि भैया जी जल्दी देंगे आपका रिजल्ट। कहाँ है जल्दी? 30 जून तो निकल गई, 30 जून तक ही दे देते। अब मैं बताऊंगी आपको। तो फिर अब हम क्या करें? इतना सब हो गया है, 12th की बातें हो रही है, इधर आवाजें उठा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चलो प्रोपोगेंडा, भांडाफोड़ जो भी है, ब्लेम गेम हो गया। हम क्या करें? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। क्या हम बदतमीजी करें? बिल्कुल नहीं। क्या हम मारा पीटी करें? बिल्कुल नहीं। प्रोटेस्ट करें? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करें? लेट्स नॉट गिव अप। तो मैडम करे क्या? अब मैं बोलूंगी आपको ये सब राग नहीं लापूंगी, वो तो करना ही कि एनर्जी वेस्ट मत करो, अपनी टाइम मत वेस्ट करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वो तो करो ही। लेकिन एक छोटा सा काम करते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर से एक दरख्वास्त है, लेट्स मेक आवर वॉइस हर्ड एंड लेट्स यूनाइट विद। मैंने आज से पहले, अभी 2-3 दिन पहले एक और वीडियो बनाई थी। हम एक हैशटैग चलाते हैं, छोटा सा एक सिंपल ऑनलाइन प्रोटेस्ट चलाते हैं, हैशटैग बस कर सीबीएसई के नाम से। ये चलाने का माध्यम ये है कि हमें सीबीएसई को ब्लेम नहीं करना या उनको नीचा नहीं दिखाना, ये है कि ये हैशटैग उन तक पहुंचे और वो हमें सेकेंड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रिजल्ट ना भी दे, बट उसकी अपडेट ही दे दे कि कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, 6 दिन बाद आएगा, 600 दिन बाद आएगा, और क्या चल रहा है प्रोसेस, ये हमको अपडेट दे, ऐसे लटका के ना रखे। ये हैशटैग मैं सारे बच्चों से चाहती हूँ, कमेंट में ट्वीट करिए जाके, जैसे अभी उन्होंने भी, मैम ने भी ट्वीट कराया आगे, ठीक है। कम टुगेदर, यूज हैशटैग बस कर सीबीएसई। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी यूज कर सकते हैं इसको जितना, एंड शेयर रिस्पेक्टफुली एंड आस्क फॉर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव उनसे ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ही नहीं, वन वे चल रहा है। रिक्वेस्ट ऑफिशियल रिजल्ट टाइमलाइन एंड अवॉइड अब्यूसिव लैंग्वेज। सीबीएसई की डैश ये फालतू नहीं करना। आवर वॉइसेज आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यूनाइटेड, एक साथ मिलकर। ये आज मैं 2 जगह पे लिख दूंगी, कोई मतलब नहीं है, साथ मिलकर। ये मेरा सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, मेरा टीचर्स जो सुन रहे हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर उनके माता पिताजी भी सुन रहे हैं, तो प्लीज, क्योंकि आपके, अब देखो एक बच्ची से मेरी बात हुई है, उसने मुझे एक चीज बोली कि मैडम मेरे मम्मी पापा बहुत प्रेशर डाले हैं और दिस। तो मैंने उसको बोला देखो बेटा, अब मम्मी पापा अपनी जगह पे प्रेशराइज्ड है सोसाइटी से, बच्चे का एडमिशन करा, बच्चा अलग प्रेशराइज्ड है। तो अब यहाँ ये चीज को सुन के मेरा तो दिमाग का दही हो गया। मैंने कहा ठीक है बेटा, इस चीज के लिए मैंने कहा बेटा अगर कुछ रिजल्ट में भी दिक्कत आती है मैं चुप नहीं बैठूंगी। दूसरा, अगर आपके साथ दिक्कत आ भी रही है तो उसके लिए मैं सोल्यूशन बताऊंगी आपको। अब बात करते हैं कि मैम रिजल्ट डिले का रीजन क्या है, रिजल्ट कब आएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो अब बताती हूँ रिजल्ट डिले का रीजन क्या है और कब आएगा रिजल्ट उस वजह से। तो बेसिकली अंदर के सूत्रों से हमें पता लगा है कि आपकी कॉपियां, आपका तो एक, पहली बात, आपका रिजल्ट बना ही नहीं है अभी तक, इसलिए लेट हो रहा है। आपकी कॉपियां चेक हो चुकी हैं, लेकिन आपकी कॉपियों की रीचेकिंग हो रही है, आपकी कॉपियों का री इवैल्यूएशन हो रहा है, उनको पिछले बोर्ड एग्जाम से क्रॉस चेक करा जा रहा है। आपकी कॉपी की पूरा वो जो जैसे एक एग्जाम से चेक होकर एग्जामिनर के पास, क्योंकि इस बार सीबीएसई ये नहीं चाह रहा कि वो पिछले जो 12वीं के अंदर उनसे दिक्कत हुई है वो बच्चों के साथ हो और सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले भी उन पे आवाज उठाए, और शायद इस वजह से वो इतनी बड़ी गलती कर बैठे कि उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने रिजल्ट देना ही लेट कर दिया है। तो बेसिकली इवैल्यूएशन रिपोर्टेडली कंप्लीटेड नहीं हुआ है, मतलब आपका नहीं हुआ है बेसिकली, ठीक है। मॉडरेशन एंड वेरिफिकेशन, मतलब आपका मेन चेकिंग तो होगी, रीचेकिंग चल रही है, रिवैल्यूएशन चल रहा है, मतलब ठीक है, मॉडरेशन चीजें चल रही है, ग्रेस मार्क, मॉडरेशन, वो वाला काम चल रहा है, ठीक है। तो मैम अब बात यह है, तो फिर रिजल्ट कब आएगा अगर ये सब हो रहा है तो? अब रिजल्ट तो अब तक बना नहीं, तो इसका मतलब मार्कशीट भी ऑलमोस्ट रेडी नहीं हुई होगी, क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं चढ़ेंगे, प्रॉपर रीचेकिंग नहीं होगी, तो फिर मैडम रिजल्ट तो आज या कल में कब आ जाना चाहिए? तो जो आपको बोल रहे हैं आज या कल में अगर आ गया तो भैया भगवान है, भैया अच्छी बात है, लेकिन मिड ऑफ जुलाई या आप ये मान लो 3rd वीक ऑफ जुलाई तक जा सकता है।
आप ये आराम से मानिएगा कि मिड ऑफ जुलाई तक जा सकता है। अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप ये हैशटैग बस कर सीबीएसई यूज करो, जिससे वो आपको अपडेट दे। और वो अपडेट का, अच्छा वो अपडेट क्यों मांग रहे हैं हम? वो अपडेट जिससे हम अपने स्कूल में दिखा सके, सीबीएसई आप वो अपडेट दे दो हमें। हमारे स्कूल वालों ने अलग परेशान कर रखा है, घर वालों ने अलग कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा आप ये करिए। बस एक ये है कि हमारे घर वाले अलग परेशान है, देखा जाए तो, और स्कूल वाले भी परेशान है, तो आप थोड़ा सा हम पे ये रहम करिएगा। इंपॉर्टेंट बात, एक चीज हमारी तरफ से पर्सनल इनिशिएटिव है। कोई दिक्कत आ रही बच्चे को, जो भी, अभी आगे बात करेंगे, जो भी दिक्कत आ रही है आपको, जो भी, आपके सामने 2 फॉर्म दिख रहे हैं। एक है मेंटरशिप फॉर्म, इसमें हम पर्सनली आपसे कनेक्ट करेंगे, रिजल्ट के बाद भी, रिजल्ट से पहले भी। रिजल्ट से पहले आपका पर्सनल काउंसलिंग सेशन इफ यू वांट, क्योंकि बच्चे से मेरी बात हुई थी, वो रोने लग गई थी लिटरली कि मैम कोई साथ नहीं देता, आप दे रहे हो ना। धीरे धीरे वो रोने लग गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। तो ये मेंटरशिप, अच्छा साथ में इसमें जेई के फैकल्टीज भी जुड़ेंगे जो आपको आगे करियर काउंसलिंग करेंगे। अब AIR 50 के जेई के फैकल्टीज है, तो भैया ये तो मतलब चलो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि आपका ये रिजल्ट सेलिब्रेशन का है, कि जब भी आपका रिजल्ट आता है तो आप ये वाला फॉर्म जरूर भर दें। इससे हम आपका रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल रखेंगे निकालने के लिए, कि आपको निकाल के आप नहीं निकाल पा रहे हम दे सकें, और आपका रिजल्ट आपके साथ सेलिब्रेट करें। तो ये दोनों फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अब बात करते हैं, मैंने आपको करना क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। आपको पैनिक नहीं करना इस समय पे, आपको मैंने A to Z बता दी चीजें, ठीक है। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी इन एडवांस, अपना पूरा मॉनिटर, ऑफिशियल सीबीएसई मॉनिटर करने की जरूरत नहीं, हम बैठे एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। इवन जो अपडेट आप तक नहीं भी पहुंची वो भी पहुंचा दिया हमने, ठीक है भाई। पूरी फेक न्यूज से बिल्कुल बच के रहे। प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट एकेडमिक का आगे तैयारी करो, और हैशटैग बस कर सीबीएसई यूज करो, ट्विटर पे हर जगह यूज करो, जैसे सीबीएसई को दिखे कि मेरा बच्चा चुप नहीं बैठ रहा है, और हम उसे जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10th का छोटा बच्चा है, 12th वाले बड़े हैं, 12th वाले नहीं, ऐसा नहीं है, 10th का बच्चा भी स्मार्ट है, क्योंकि उनके साथ हम जैसे लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो आराम से आप इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। तो और मेरा सीबीएसई, हमारा मिलकर ये सीबीएसई को मैसेज है, वी आर नॉट डिमांडिंग शॉर्टकट्स, वी आर आस्किंग फॉर ओनली कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी। इवन अ सिंपल ऑफिशियल अपडेट कैन ईज द स्ट्रेस ऑफ 1000 lakhs of students, literally lakhs of, literally. And if student can respect the deadline, the system should respect students time as well, their time, their energy, their emotions, what they are going through. We can feel that, I can feel that. इसीलिए ध्यान रखिएगा, we are, we were, we are and we will be with you come what may। ये ध्यान रखना, ये वीडियो कोई भी रेज बेट नहीं थी, ये एक इनिशिएटिव है कि बहुत टाइम से अपडेट्स है, ये है वो है, लेकिन हम अपने लेवल पे क्या हाथ पैर मारे बिना बदतमीजी के, हम एक हैशटैग सीबीएसई बसकर या बसकर सीबीएसई चला रहे हैं बस। और मैंने जो बताना था आपको कि मिड वीक तक आ जाएगा, क्या रीजन है, सब आपको पता चल चुका है। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो अब फालतू की, जाओ, रिजल्ट आना होगा आपको उस दिन बता देंगे। हैव अ नाइस डे, चक दे फटे, जय हिंद, जय भारत।